जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये जो दूसरा पॉइंट है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न है। तो इसका हेडिंग है निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए, यानी निम्नलिखित के क्या योग ज्ञात करना है। तो 1x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस डॉट 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 प्लस 80x² तक। इसको बनाने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इसका एक नियम है कि इसका जो कोई भी सवाल का क्या फार्मूला रहता है, शॉर्ट कोड भी रहता है नियम। इसको बनाने से पहले यहाँ समझ लीजिए एक बार। 1 से n तक के घन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है। ये फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से n तक के घन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, ठीक है। अर्थात ax² प्लस 1x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस डॉट 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 प्लस n x² तक, मतलब इधर और संख्या बढ़ते जाएगा। जैसे कि 1x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस 5x², ऐसे कोमा कोमा डॉट 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 बढ़ते जाएगा अनंत तक, यानी n x² तक, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी याद रखना है, b को भी। 1 से n तक के घन पूर्णांकों के घनों का योग बराबर होता है बड़ा कोष्ठ n ब्रैकेट, इसको पढ़ते हैं इंटू n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट बटा 2 गुरु कोष्ठक, इसको गुरु कोष्ठक भी बोलते हैं या बड़ा कोष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। तो x²। एक बार फिर पढ़ते हैं। 1 से n तक के घन पूर्णांकों के वर्गों का योग गुरु बराबर गुरु कोष्ठक n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 गुरु कोष्ठक x²। अर्थात 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, मतलब ये संख्या और बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस डॉट 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 80 तक है, इसको ये फार्मूला से बनेगा। तो इसको बनाते हैं। ये तो हो गया, इसका जो फार्मूला होता है बैठाएंगे। योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है। तो इसका जो n का मान कितना है, यानी योग बराबर n का मान है 80 इंटू n का मान है 80 प्लस 1, जो प्रथम पद ये है, प्रथम पद ये है, अंतिम पद, ठीक है। तो इसका जो प्लस 1 फिर कितना है 2, n का मान कितना है गुना 80 है प्लस सूत्र में 1 है बटा में जो 6 है, इसको 6 उतार देंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे। 80 इंटू 80 प्लस 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 81 इंटू 2 गुने 80 को हम हल करेंगे तो आएगा 160 आएगा, और 160 प्लस 1 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 161 बटा 6 आएगा, ठीक है। 161 बटा 6। तो इसको कटाएंगे कितना बार में, तो कटेगा 2 बार में, यानी 3 दूनी 6, एक कटेगा 4 दूनी 8, 40 बार में, और एक कटेगा कितना बार में, कटेगा 3 दूनी 6, 27 बार में कटेगा।
बराबर 40 गुना 27 गुना 161। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो आंसर आएगा इसका 17 38 80। इसका आंसर ये है। समझ में आ गया। 1x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस कोमा डॉट 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 80x² तक। इसका जो सूत्र रहता है योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है यानी 6। ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार बनेगा 2 को भी हल करेंगे तो यहाँ पे 1 से दिया था, यहाँ पे कितना 20 से दिया है ना 20x² प्लस 21x² प्लस 22x² प्लस डॉट 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 प्लस 70x² तक दिया है ना। तो इसको हम हल करेंगे, 1 से निकालेंगे योग बराबर, लिखेंगे योग बराबर कितना योग बराबर, इसका सूत्र ये है, ये सूत्र यहाँ बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो हमको याद है तो हम बैठा लेते हैं 70 इंटू 70 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 70 प्लस 1 बटा में कितना है 6 है। फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक। तो इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 70 इंटू 70 1 71 गुना 7 दूनी 14 14 1 15। तो 7 दूनी 14 कितना है, 7 दूनी 14 ना, तो 140 1 41 बटा में 6 हो जाएगा। इसको कटाएंगे, कितना कटेगा, ये कटेगा 3 बार में, तो ये कटेगा 35 बार में, 35 बार में कटेगा। इसको कटाएंगे, ये कटेगा कितना बार में, 3 3 चौके 12 यानी 47 बार में कटेगा। तो इसको गुना कर लेंगे, 35 गुना 71 गुना 47 को हम गुना करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 11 67 95, 11 67 95। ये तो समझिए, ये तो 20 तक दिया था, यानी 20x² प्लस 21x² प्लस 22x² प्लस डॉट 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 प्लस 70x² तक। ये तो हम एक से निकाले हैं, कितना तक निकाले, 1 से निकाले हैं। तो हमको कितना तक निकालना है, अब 1 से निकाले हैं तो अब ये तो 20 है, ठीक है। तो हमको फिर एक बार और निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, कि इसको 1x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस डॉट 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 प्लस 19x², ठीक है। ये तो हम 20 तक, मतलब ये तो मतलब हम 1 से 70 तक निकाले थे, ठीक है। 1 से 70 तक निकाले तो इतना आया। तो और क्या बोला था कि ये 20 है, तो हमको 1 से अब 19 तक निकालना है, ठीक है। 1 से 19 तक निकालेंगे तो योग बराबर कितना हो जाएगा, 19 इंटू 19 यानी ये 19, यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, इंटू 19 दूनी 38 और 1 क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 1 39 हो जाएगा। ये फार्मूला याद कीजिएगा, ये फार्मूला जो ये हो गया n, यानी n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 इंटू 2n, इसको गुना करेंगे, 2n प्लस 1 एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो बटा में 6 होगा। योग बराबर, इधर जगह नहीं है तो अच्छा पहले कटा लेते हैं, कटेगा 3 बार में,
और एक कटेगा 10 बार में, एक कटेगा एक तरीके 13 बार में कटेगा। तो इधर जगह नहीं है, उन्नीस इंटू 10 और 13, 19 इंटू 10 इंटू 13 को हम गुना करेंगे, आएगा 24 70 आएगा। गुना करके देख लीजिएगा, 24 70 आएगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे, चूँकि 20x² प्लस 21x² प्लस 22x² प्लस कोमा डॉट 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 डॉट, अब कितना प्लस 70x² है ना, बराबर इसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला निकाले थे, फर्स्ट वाला और जो सेकेंड वाला को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, नहीं घटा देंगे। कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला आया था 1167.95 माइनस 24, इसको मतलब 24 और 70 को घटा देंगे, 24 और 70 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 2 3 4 1 1 आएगा। तो घटाने पर इतना प्राप्त हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन है a³ प्लस 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 4³ प्लस डॉट 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 प्लस 90³ ये तो कितना है, ये तो क्यू में है, वो तो x² में था। देखिए यहाँ पे घन वाला 1 से n तक के घन पूर्णांकों के घनों का योग, इसका फार्मूला है बड़ा कोष्ठ n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 बड़ा कोष्ठ 2। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। योग बराबर घन है ना, योग बराबर इसका जो फार्मूला होता है, घन का योग बराबर लिखेंगे, ये घन है, लिखेंगे घन का योग बराबर इसका जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 कोष्ठ बटा 2 बड़का कोष्ठ x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये n लिखेंगे, n कितना है, बराबर 90Q इंटू कितना है, n 90 प्लस 1, 90 प्लस 1 सूत्र में है ना, तो ये बड़ा कोष्ठक कर देंगे, पूरा का ये x² है, बटा में 2 है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, यानी 90 का Q, 90 का Q कितना होगा, 90 का Q हो जाएगा इसका 90 का Q तो इंटू कितने बार में कटेगा, अब हो जाएगा इसका कोष्ठ, यानी 90 इंटू एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 91 गुरु कोष्ठक का x² बटा में 2, नहीं n² नहीं होगा, n/q नहीं होगा, क्योंकि ये n है, n का ये n² नहीं ना है, तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, n/q नहीं रहेगा, मतलब n/q सूत्र में नहीं है, इसलिए 90Q नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, कितना आएगा, इसको कटाएंगे, कितना कटेगा
4 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 कितना हो जाएगा 45 इंटू 91 को एक स्क्वायर को हल कीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा हल कीजिएगा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा यानी 1676 90 25 आएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो इतना ही आएगा 1676 90 25 आएगा। ठीक है, इसको हल करके देख लीजिएगा। तो फिर से इसको समझ लीजिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 90 प्लस 90 क्यूब, क्योंकि एक क्यूब मतलब होता है घन होता है, यानी घन का योग बराबर इसका फॉर्मूला होता है बड़ा कोष्ठ इंटू n प्लस 1 कोष्ठ बटा 2 का बड़ा कोष्ठक एक स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक दे देंगे। तो n है तो n का मान कितना है 90 इंटू यानी कोष्ठ है तो कितना है n का मान फिर 90 प्लस 1 सूत्र में दिया है 1 कोष्ठ बड़का कोष्ठ का एक स्क्वायर बटा में कितना है सूत्र में 2 है। तो इसको हल कीजिएगा कितना आएगा इतना, और इसको हल कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 4 को बनाएंगे, यानी ये दिया था 1 से, ये दिया है 15 से, यानी 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 60 क्यूब। ठीक है, तो इसका योग बराबर देखिए घन का योग बराबर होता है बड़ा कोष्ठ इंटू n प्लस 1 कोष्ठ बटा में 2 बड़का कोष्ठ का एक स्क्वायर। ठीक, जब इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा, ये फार्मूला को बैठाएंगे तो पहले 1 से निकालते हैं, 1 से निकालेंगे तो आएगा योग बराबर बड़का कोष्ठ कितना हो जाएगा, बड़का कोष्ठ 1 से निकालिएगा तो आएगा इसका 60 इंटू तो n है तो n का मान कितना 60 है, 60 है ना, 60 है प्लस 1 को जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा बटा में 2 है का एक स्क्वायर। इसको हल कीजिए कितना, इसको कटाएंगे यानी कटेगा 30 बार में, यानी 30 ब्रैकेट इंटू 61 का एक स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा आएगा 33 48 900। इसको हल कीजिएगा तो इतना आएगा। ये तो 1 से 60 तक के क्यूब निकाले हैं, अब निकालेंगे 1 से 14 तक के। ठीक है, 1 से 14 तक के निकालेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब यानी 4 क्यूब कोमा डॉट 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 प्लस कोमा डॉट डॉट कितना तक 14 क्यूब तक। ये तो 1 से कितना तक निकाले हैं 60 तक निकाले हैं, यह दिया है 15। तो इसको अब 1 से 14 तक निकालेंगे ना जी, तो कितना हो जाएगा 1 से 14 तक निकालेंगे तो इसका सूत्र है, ये सूत्र को हम बैठा देंगे। तो इसका जो सूत्र बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, योग बराबर कितना हो जाएगा 14 इंटू 14। देखिए n का मान 14 है तो 14 इंटू 1 बटा में 2 का एक स्क्वायर। तो इसको हल कीजिए कितना आ जाएगा 14 इंटू 15 बटा 2 7 दूनी 14 7 दूनी 14 ये स्क्वायर रहेगा कितना हो जाएगा 7 इंटू 15 का एक स्क्वायर। जब इसको हल कीजिएगा जो इसका आंसर रहेगा कितना हो जाएगा 11,025। इसका जो आंसर रहेगा 11,025 आएगा। अब तो ये हो गया, तो जो 33 48 900 और
11,025 को क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, चूँकि अब लिखेंगे चूँकि 15Q प्लस 16Q प्लस 17Q प्लस डॉट 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 कितना था, यानी प्लस 60Q तक था ना, 60Q तक। तो जब इसको हल कीजिएगा यानी कि इसको घटाइएगा तो पहला जो दिया है, पहला जो हल किए थे कितना आंसर आया था इसका, यानी 33,48,900 और दूसरा का 11,025। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो फर्स्ट को हल किए थे तो आया था 33,48 और 900 आया था ना जी, माइनस आया था 11,025। 11,025 को जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 33,37 और आएगा 87,5 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।